5वां अध्याय अजीव तत्व का वर्णन। अंतिम क्लास में हमने प्रमुख सूत्र पढ़ा था परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये हमारा धर्म है, जैन धर्म का यह सिद्धांत है। आचार्य ने अंतिम क्लास में कल कहा था कि जो पुद्गल है वह स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गला, जो पुद्गल है स्पर्श रूप रस शब्द और वर्ण के द्वारा हुआ करता है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें हुआ करता है। तो पुद्गल की परिभाषा बताई थी। पुद्गल के और भेद क्या होते हैं, पुद्गल की पर्याय क्या है, इसको समझने के लिए शिष्य ने जब आचार्य से प्रश्न किया तब आचार्य इस जिज्ञासा के समाधान में पुद्गल की यहाँ पर आगे सूत्र परिभाषा कह रहे हैं। तो आइए पहले हम अपने यहाँ पर पुद्गल की पर्याय समझेंगे और पुद्गल के दो भेद जो कौन कौन से होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन आगे सूत्रों में पढ़ेंगे। देखिए सूत्र क्रमांक 24 इसमें आचार्य ने पुद्गल की पर्यायों का वर्णन किया है। देखिए शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमत छाया तपोद्योत वंतश्च। एक बार पढ़िए, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमत छाया तपोद्योत वंतश्च। देखिए संधि विच्छेद, यहाँ पर तपह हो जाएगा, सा का विसर्ग हो जाएगा तो तमह हो जाएगा, ठीक है। तपोद्योत वंतश्च तो यहाँ पर आतप में निकलेगा क्योंकि यहाँ का आ इसमें मिल जाएगा, होगा आतप। उसके बाद यहाँ पर उद्योत बंतः सा का विसर्ग और चा, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए यहाँ पर आचार्य ने पुद्गल की पर्यायों के बारे में वर्णन किया है। ये कैसे समझे कि यहाँ पर पुद्गल की पर्याय बता रहे हैं, क्योंकि पिछले सूत्र से हमें कहना कहना है वहां पर पुद्गल की बात चल रही थी, पुद्गल की परिभाषा आचार्य ने सूत्र बताई थी। तो यहाँ पर हमें पुद्गल की जो पर्याय है उसके बारे में ग्रहण करना चाहिए। देखिए शब्द बंध सूक्ष्म सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान आकार भेद 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 करना तम अंधकार छाया और आतप उद्योत बंत अर्थात वाला है चा अर्थात वह क्या जो पुद्गल बता रहे हैं ये उनकी पर्याय है। देखिए शब्द बंध सूक्ष्मता, सूक्ष्मता जो होती है जो कम होना, शब्द से मतलब है जो हम वाणी बोल रहे हैं वह जो शब्द निकल रहा है वह आ ई जो भी शब्द निकल रहा है वो सब क्या पुद्गल की पर्याय है। बंध दो द्रव्य को बना देना, बंध कर देना, ये क्या बंध हो गया। आपने मगज के लड्डू बनाने थे, आपने जो घोल बनाया था उसको करके बंध कर दिया था, ये हो गया बंध हो गया। सूक्ष्मता, किसी वस्तु की सूक्ष्मता जो होती है वह भी क्या है पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्मता कैसे, जैसे मान के चलिए सुई की नोक है तो वह भी क्या है एक सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता है, इस कारण से यह किसकी पर्याय है पुद्गल की पर्याय है। स्थूल का जो बहुत बड़ा आकार होता है, बहुत बड़ी वस्तु होती है, कोई लोहे की वस्तु मान लो वह, इस प्रकार से संस्थान किसी वस्तु का आकार, किसी भी वस्तु का आकार, संस्थान अर्थात आकार। ये बोर्ड का पूरा चौकोर आकार है, ये पेन के ढक्कन का आकार जो गोल है, तो हर एक वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है और वही आकार पुद्गल की पर्याय है। भेद अर्थात भेद कह देना, भाग कह देना, कोई शरीर का अंग है उसको निकाल दिया ये भेद हो गया, कोई वस्तु से कुछ कट कर देना वह भेद बन जाया करता है। तो भेद भी क्या है इसकी पर्याय है। अंधकार जो तम होता है, अंधकार है तो वह भी आतप, आतप अर्थात जो सूर्य की किरणों से निकलता है वह क्या है आतप है। और उद्योत जो चंद्रमा निकालते करता है उसको कहते हैं उद्योत, शीतलता जो देता है उसका नाम उद्योत। इस प्रकार से ये सही पुद्गल की द्रव्य की पर्याय हुआ करती हैं। तो 10 पर्याय कितनी हो गई, 10 हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, इस प्रकार से ये 10 पर्याय पुद्गल की हुआ करती है। इन 10 पर्यायों के द्वारा पुद्गल की पर्याय बना करती है। सुरेश शर्मा जी जब इस सूत्र पढ़ाया तो उन्होंने कहा द्रव्य संग्रह में भी यही क्रम लिया इन पर्यायों का और यही पर्यायों को उन्होंने ग्रहण किया है। कहा है शब्दो बंधो सुमो थूलो संस्थान भेद तम अच्छाया उद्दो जादव सैया पुद्गल दब्बस पज्जाया। इस प्रकार से यही पर्याय आचार्य भगवंत ने वहां पर द्रव्य संग्रह में ग्रहण किए हैं और इसी क्रम से ग्रहण किए। इसके साथ साथ सुरेश शर्मा जी ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो बनता शब्द आया, बनता अर्थात बाला है, जो पर्याय इन वाली है, जो पुद्गल है वह उसका ये भेद नहीं अथवा ये पुद्गल का क्या परिभाषा नहीं है बल्कि पुद्गल इस बाला है, इस प्रकार से ग्रहण करना। ये लक्षण नहीं हुआ बल्कि इनके उदाहरण
उदाहरण हो गए पुद्गल के द्रव्य के, ये उदाहरण है, पर्याय है। बनता शब्द इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, इस प्रकार से समझना चाहिए। और कह दिया जो जीव द्रव्य है वह जीव अलग हुआ करता है, उसका स्वभाव अलग है, लेकिन ये पुद्गल का निमित्त पाकर वह अवभाव में बन जाता है, विभाव रूप प्रेरित हो जाता है, लेकिन जो जीव तत्व है वह स्वभाव रूप में होता है। इस प्रकार से महाराज जी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए 2-3 बातें विशेष बताई। अब देखिए यहाँ पर पुद्गल के भेद कितने होते हैं, तो पर्याय हो गई। शिष्य ने प्रश्न किया भेद कितने होते हैं, तो देखिए सूत्र क्रमांक 25, अणवा स्कंधाश्च, अणवा अर्थात अणु, स्कंधा अर्थात स्कंद, चा अर्थात और स्कंद पुद्गल के दो भेद हुआ करते हैं। देखिए पुद्गल दो भेद वाला है, अणु और स्कंद। दो भेद सामान्य से यहाँ पे कह दिया, दो भेदों की बात बता दिया। अणु क्या है, पुद्गल का ऐसा अविभाविक प्रतिच्छेद जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, उस एक प्रदेशी वस्तु को, उस एक प्रदेशी अणु को अणु कहते हैं, उस एक प्रदेशी भाग को अणु कहा जाता है। पुद्गल का ऐसा अणु जिसके दो टुकड़े ना हो सके। और स्कंद क्या है, दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं के मेल से जो बनता है उसको कहते हैं स्कंद। वह दो या दो से अधिक होना चाहिए और संख्यात भी हो सकता है, संख्यात भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको दो से अधिक हमें ग्रहण करना चाहिए। तो अणु और स्कंद इस प्रकार से दो भेद यहाँ पुद्गल के हो जाया करते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया महाराज श्री ये अणु और स्कंद जो हैं ये बनते कैसे हैं, तो आचार्य पहले स्कंद की बात कर रहे हैं। देखिए भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, देखिए भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद अर्थात भेद के द्वारा विभाजन करने पे, संघातेभ्य संघात करने पे, उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं, भेद से, संघात से और भेद संघाताभ्य, क्योंकि यहाँ पर उत्पद्यन्ते शब्द लगाया, बहुवचन लगाया है, इस कारण से यहाँ पर दोनों को भी मिला लेना। पहले तो भेद किया, फिर संघात किया, फिर इन दोनों को मिलाने के बाद तीसरा भेद बना भेद संघात। इसके द्वारा स्कंद की उत्पत्ति हुआ करती है। स्कंद क्या है, हमने बताया आपको, दो या दो से अणु के भेदों को, जो पुद्गल के परमाणु के भेद जो रहते हैं उनको हम स्कंद कहते हैं। तो यहाँ पे कह दिया भेद के द्वारा स्कंद की उत्पत्ति होती है। मान के चलिए इतना बड़ा एक लड्डू है आपके पास, आपने उसमें क्या किया, उसको आधा कर दिया। आधा करने के कारण क्या हो गया, भेद किया है, लेकिन उसके इतने बड़े दो दो पीस हो गए हैं, तो एक से अधिक है, एक से अधिक पुद्गल परमाणु उसमें है, इसलिए आचार्य ने कह दिया ये स्कंद है। तो भेद से स्कंद की उत्पत्ति हो गई। संघात, अब आपने दो जो टुकड़े किए थे उनको मिला दिए, तो जब कट किए थे उस समय भी पुद्गल का जो स्कंद रूप बना था, और जब मिला दिए तो उसमें भी क्या हो गया, संघात रूप बना था। एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। जैसे मान के चलिए 10 की संख्या आपके पास है, तो आपने क्या किया, 5 उसमें से अलग कर दिए। तो अलग करने पे, भेद करने पे क्या हो गया, इसकी स्कंद की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि स्कंद की उत्पत्ति हम समझ रहे हैं, एक से अधिक होगा तो स्कंद होगा, तो 5 है इसलिए स्कंद हो गया। और देखिए आपने 5 अलग कर दी, अब उसको क्या किया, संघात, उसमें 5 मिला दिए, तो क्या हो गया, 10 हो गए, ये भी स्कंद है, तो स्कंद की उत्पत्ति हो गई। और दोनों करने पे आपने क्या किए, 5 उसमें से अलग कर दिए और 6 उसमें मिला दिए, तो 5 जब अलग किए 10 में से तो बचे 5 और 6 मिला दिए तो होगा 11। इस प्रकार से संघात करने पे, घटाने पे और उसमें जोड़ने पे, मिलाने पे अथवा निकालने पर उसमें क्या होता है, स्कंद की उत्पत्ति होती है। दोनों प्रकार से हो सकती है, कम भी करते तब भी और बढ़ाते तब भी। इस प्रकार से स्कंद बनता है। तो स्कंद की उत्पत्ति भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंद की उत्पत्ति हुआ करती है। शिष्य ने प्रश्न किया महाराज जो अणु बताया, अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तब आचार्य कह रहे हैं 27 नंबर सूत्र, भेदा अणु, भेदा अणु, संधिच्छेद भेदात अणु, भेदात भेद से अणु अर्थात अणु की उत्पत्ति हुआ करती है। अर्थात स्कंदों के भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। स्कंद जो आपने एक लड्डू लिया था, उस स्कंद को, लड्डू के स्कंद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा प्रदेश हैं अथवा एक से ज्यादा उसमें दाने हुआ करते हैं। इस कारण से हम उस लड्डू को, इसका जो लड्डू है उसको स्कंद कह रहे हैं। तो भाई जो स्कंद है, लड्डू है, उसके भेद करने पे और उसके कम करते जा रहे हैं, हम उसको ह्रास करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो कम करते करते जो सबसे कम छोटा बचेगा, अब यह की प्रतिच्छेद बचेगा, एक प्रदेशी जो अणु बचेगा उसको हम अणु कहेंगे। तो कह दिया स्कंदों के भेद से, स्कंद अर्थात किसी बड़ी वस्तु से, किसी भी बड़ी वस्तु से हमें उसमें से घटाने पर, उसका भेद करने पर अणु की उत्पत्ति हुआ करती है। बहुत बड़ी चीज है आपके पास, उसमें से आप जब छोटी चीज प्राप्त करना चाहेंगे उसके अंदर से, तो आपको उसको घटाना पड़ेगा। तो कह रहे स्कंदों के भेद से अणु की उत्पत्ति हुआ करती है।
शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज श्री ये अणु की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन ये तो बताइए हम किस वस्तु को देख सकते हैं, अणु को स्कंद को इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो आचार्य यहाँ पर सूत्र 28 कह रहे हैं, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। चाक्षुषा अर्थात चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य जो वस्तु है वह भेद के द्वारा और संघात दोनों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ करती है। अर्थात चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य स्कंद जो है वह भेद के द्वारा और संघात दोनों से उत्पन्न होता है। तो चक्षु इंद्रिय से दिखने योग्य होगा, स्कंद तो वैसे सभी स्कंद है, लेकिन कुछ स्कंद ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखने योग्य नहीं रहते हैं, छोटे हुआ करते हैं, इस प्रकार से स्कंद होते हैं। लेकिन आचार्य ने यह उत्तर में कहा है, शिष्य के उत्तर में कहा कि जो स्कंद हमें दिखेगा उसमें कुछ भेद भी होगा और उसमें संघात भी होगा। एग्जाम्पल मान के चलिए, ये पेन है, तो इसमें से हमने क्या किया, इस ढक्कन को निकाल दिया, तो ये हो गया इसका भेद, और इसमें ये लगा दिया तो हो गया इसका संघात। तो दोनों काम हो रहे हैं, भेद भी होगा और संघात भी होगा, तब हमें यह पुद्गल देखने योग्य बनेगा, यह स्कंद हमें देखने योग्य बनेगा। स्कंद तो है, क्यों है, क्योंकि हमें ये देखने में आ रहा है, एक से ज्यादा इसमें प्रदेश है इसलिए हमें देखने में आ रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं इसके जब भेद होंगे तब हमें देखने में आएगा, और जब इसका संघात होगा तब हमें देखने आएगा। तो दोनों काम हमें होने चाहिए, तब वह जो स्कंद रहेगा वह चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य हो पाएगा, चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य हम उसको जान पाएंगे। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर 5 सूत्रों की व्याख्या की कि जो पुद्गल द्रव्य है उसकी 10 पर्याय हुआ करती हैं, शब्द बंध सूक्ष्म आदि, ये सभी जो है वो पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल नहीं है, पुद्गल का द्रव्य नहीं है, बल्कि पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की परिभाषा नहीं है, ये पर्याय उसके आचार्य ने ग्रहण कर लिया। ठीक है, हम जो शब्द बोल रहे हैं वह भी पुद्गल की पर्याय है, जो हमारा आकार है वह भी पुद्गल की पर्याय है, सूर्य का प्रकाश वह भी पुद्गल की पर्याय है, जो अंधकार है वह भी पुद्गल की पर्याय है, जो संसार में जो कुछ दिख रहा है वह सभी पुद्गल की पर्याय है। अब आचार्य ने कह दिया अणु जो रहता है, जो पुद्गल रहता है उसके दो भेद हैं, अणु और स्कंद। पुद्गल का विभागी परिच्छेद जिसके दो टुकड़े नहीं हो पाते उसके एक प्रदेशी को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक प्रदेशी से जो ज्यादा हो जाता है उसको हम स्कंद कहते हैं। लड्डू का एक दाना अणु है, 2 से 2 अधिक जाने जो रहते गए गोल है वह स्कंद है। और कह दिया जो स्कंद वह कैसे प्राप्त होगा, भेद से, संघात से, और भेद संघात दोनों के द्वारा प्राप्त हुआ करता है। और आगे कहा जो अणु है वह कैसे मिलेगा, भेदात अणु अर्थात भेद कहने पे, स्कंद जो लड्डू है उसके छोटे छोटे भेद कहने पे जब एक छोटा सा भेद बचेगा, एक उसका कण बचेगा, वह क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो स्कंद के अर्थात लड्डू के भेद किए हैं, तो स्कंद के भेद कहने पर अणु की प्राप्ति होती है। बहुत बड़े आकार को छोटा छोटा कहने पर जब वो सबसे छोटा प्राप्त होता है, एक प्रदेशी मिलता है, तब वह अणु कहलाता है। तो भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। और आचार्य ने यहाँ कह दिया कि चक्षु इंद्रिय के इससे देखने योग्य जो स्कंद रहेगा वह स्कंद क्या, भेद और संघात दोनों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ कहता है। इस प्रकार से 5 सूत्रों की व्याख्या यहाँ पर हुई। कोई बात यदि समझ में नहीं आती है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, मोटिवेट कहने के लिए कमेंट कीजिए, और अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई बात आपको इंक्लूड करनी है, महाराज जी की बात समझ में नहीं आ रही सुधा शर्मा जी की, उसको डिस्क्रिप्शन करना तो उसको भी बताइए, उसको भी हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, अभी क्लास में इतना ही, आगे क्लास में हम और भी भेद यहाँ पर पढ़ेंगे पुद्गल के बारे में और इस अजीब तत्व के बारे में, और क्या व्याख्या हुआ करती है। आप निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लगातार देखिए, नोट्स बनाइए, 2-3 वीडियो को देखिए और अपने कार्य को सिद्ध कीजिए, स्वाध्याय का लाभ लीजिए। ठीक है, अभी क्लास के इतना ही, आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।